देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी मौजूदगी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरठ की में हत्याकांड हुआ था उसको लेकर अब दिल्ली तक उसकी गूंज हो रही है, क्योंकि दिल्ली में मेरठ में एक मीडिया की सुर्खियां बना हुआ एक मामला, एक दलित समाज की महिला की हत्या और उसके बाद में बेटी के अपहरण को लेकर जो मामला मीडिया की सुर्खियां पिछले दिनों से बना हुआ था यूपी के अंदर, वो अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के नेता राजेंद्र पाल गौतम के समर्थक में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जबकि ये बताया जा रहा है कि धरने की कोई परमिशन उनके पास नहीं थी, उसके बावजूद भी दिल्ली के जंतर पर सभी सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और अपनी आवाज़ को बुलंद किया। आइए क्या है पूरा मामला देखते हैं, बात करते हैं राजेंद्र पाल गौतम से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आम आदमी पार्टी के पिछली सरकार में आम आदमी पार्टी के मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम। अब कांग्रेस के नेता होने के बावजूद वो उनके साथ में एक डेलीगेशन दिल्ली के जंतर, और फिर ये झूठा रंग देने की जो कोशिश की है, अच्छा हुआ उस बच्ची ने अभी अपना बयान देके सच सामने रख दिया। खुलेआम जिस तरह बच्ची को किडनैप किया, मां बचाने आई उसकी हत्या की और लड़की पे पिस्टल तान के रखी, लड़की ने सब कुछ बताया। लेकिन जिस तरह से ये जो पूरा माहौल बदलने की जो कोशिश की जा रही थी, क्या लगता है आरोपी का बचाव करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था कि प्रेम? निश्चित तौर पर ये ठाकुरों की सरकार है, ब्राह्मणों की भी वहाँ हत्याएं बढ़ रही हैं, पिछड़े वर्ग की भी हत्याएं बढ़ रही हैं, दलितों की भी हत्याएं बढ़ रही हैं, माइनॉरिटी को भी प्रताड़ित किया जा रहा और बुलडोजर भी चुन चुन के चलाया जा रहा जाति और धर्म देख के। तो कानून का शासन तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो मनुस्मृति से अपने राज्य को चलाना चाहती है, उसका संविधान में भरोसा नहीं है। लेकिन सर योगी जी तो कहते हैं यूपी में ना कर्फ्यू ना दंगा, सब कुछ चंगा करना चाह रही है सर। योगी जी के कहने से होगा क्या? खुलेआम एक माँ के सामने उसकी बेटी को किडनैप किया जा रहा है, माँ बचाने को आ रही है तो उसको तुरंत फरसे से उसको काट दिया गया और बंदूक के नोक पे लड़की को उठा के ले गए। तो कहा योगी जी तो केवल बोलते हैं, एक्चुअल में योगी जातिवादी हैं, नफरतवादी है, वो इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, उनका संविधान में भरोसा नहीं है, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। सरकार का शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है, सबका साथ सबका विकास, उसमें दलितों के साथ जो है अन्याय किया जा रहा है। भारत में आप ये मानिए केंद्र में ऐसी सरकार है और अनेकों राज्यों में उनकी सरकार है जिनका भारत के संविधान में भरोसा नहीं है, जिनका भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली में भरोसा नहीं है। वोट चोरी की सरकार है, लोगों की वोट की चोरी करके ईवीएम के माध्यम से और इलेक्शन कमीशन और तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी मदद से चुनाव जीतती आ रही है, जनता को तो कुछ दे नहीं रही है। और ऊपर से अमेरिका रोज धमकाता रहता है और ये ऐसे बुद्धू बन के हमारे देश के प्रधानमंत्री बने बैठे रहते हैं, लगातार क्राइम बढ़ रहा है और हमारे गृह मंत्री चुनाव के प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये चुनाव लड़ने के लिए रह गई है क्या केवल पार्टी? ये सत्ता, केंद्र की सत्ता चुनाव के लिए नहीं है, केंद्र की सत्ता देश को चलाने के लिए। आप देश को तो चला नहीं रहे, आप तो चुनाव दर चुनाव जीतने के ऊपर पूरी ताकत लगाते हैं और आपकी आंखों के सामने खुलेआम संविधान का हनन हो रहा है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के और माइनॉरिटी के लोग, मजदूर और किसान, उनका उत्पीड़न हो रहा है, लगातार हत्याएं बढ़ रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार लगातार बढ़ रहा है। तो कहाँ है तुम्हारी पुलिस, कहाँ है तुम्हारा सर्वेलेंस, कहाँ है तुम्हारी जांच एजेंसी? सारी जांच एजेंसी का इस्तेमाल विपक्ष को कुचलने में किया जा रहा है। योगी का तो कहना यह है कि केस को कमजोर कर रही है। किस तरह उसकी आंखों के सामने फरसे से मां को काट दिया गया, उसको बंदूक के नोक पर उठा के ले गए। सर मेडिकल जांच भी होनी चाहिए थी क्या पहले? नहीं, वो तो नेचुरल है, जांच होना जरूरी होता है। मेडिकल ये अभी तो पुलिस बताएगी। सर आप उत्तर प्रदेश का यहाँ मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से भी एक मामला सामने आया जहाँ मुख्यमंत्री के क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलियां चल जाती है, महिला की हत्या हो जाती है। तो क्या उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री तो वही तो करेगी जो उनके गुरु करते हैं। इनका काम है केवल मार्केटिंग करना, इनका काम है केवल मीडिया के सामने बने रहना और बयान ऐसे देते हैं। इनके किसी का भी बयान सुन लो, ऐसा लगता है जैसे कोई अनपढ़ आदमी बयान दे रहा हो। पढ़े लिखे तो लगते नहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री, किसी भी एंगल से नहीं लगती। कहती है कूड़ा तुम्हें तो जाना होगा, प्रदूषण बढ़ रहा है, कूड़ा बढ़ रहा है, दिल्ली को के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है और वो कहते तुम्हें जाना होगा। बस की नहीं, उनकी बस की सरकार चलानी है ही नहीं। क्या पुलिस मिली हुई है अपराधियों से? अन्यथा एक बार बताइए, मैं मिलने गया, एडवांस में चिट्ठी लिखी एसपी को, उसका तो मुझे मिलने क्यों नहीं दिया? मेरे बाद वहां पे रामजीलाल सुमन भी गए, अतुल प्रधान गए, उनको भी रोक दिया। के भी करीब 2.5 घंटे बाद चंद्रशेखर गए, उनको भी रोक दिया। आप विपक्ष के लोगों को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दे रहे। हम चाहते हैं उनसे मिलकर उनकी कानून को अपने हाथ में लिया है, ये सरकारी संपत्ति है, इसको अपने हाथ में लेना गैर कानूनी है। आप लोगों के खिलाफ
खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से आप कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आप लोगों के खिलाफ कानून की उचित धाराओं की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धारा 163 लगी हुई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश है कि बिना परमिशन के, बिना अंडरटेकिंग के आप यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते।